हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्रिएटिव एकेडमी। आज का जो रीजनिंग का हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो हम यहाँ इस वीडियो में क्लियर करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, देखेंगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स रहते हैं, और उन क्वेश्चंस की कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या आपको याद रखनी है, किस तरीके से उन क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे आनी चाहिए वो है, जो जितने भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स है, उनकी आपको पोजीशन याद रखनी है। ठीक है, कैसे आपने जैसे अप टू 1 से लेके अप टू 26 कैसे आपने उन नंबरिंग उनकी याद करनी है। तो उसके लिए क्या ट्रिक रहती है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें यहाँ भी इनकी पोजीशन होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब आप समझेंगे कि ये टेबल मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूं, उसका आपको अभी आगे पता चल जाएगा। दूसरी चीज, अगर यही चीज अगर आपको पेपर में आए, मतलब इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके पास कोई भी वर्ड होता है वर्क, सपोज आपको वर्क का कोड दे रखा है, जैसे वर्क डब्ल्यू आता है 23 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे और के आता है 11। ठीक है, तो इसकी आपको दिया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्क इज रिटन एज दिस, है ना। आपको प्ले का कोड बताना है। अब अगर आपको प्ले का कोड निकालना है तो इसके लिए आपको ऐसा टेबल लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। और अगर आप ध्यान देंगे जब मैंने ये टेबल लिखा तो एटलीस्ट मेरे को कम से कम 1 मिनट यहाँ पे इसको लिखने में लग गया। पर हम पेपर में 1 मिनट तो ऐसे क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या तरीका है कि ताकि आपको इनकी पोजीशन याद हो जाए, उसके लिए तरीका रहता है कि आपने 2 वर्ड्स याद रखने, एक तो इजोटी और एक सिफिलोरक्स। ठीक है, एक आपने इजोटी याद रखना है, एक आपने सिफिलोरक्स याद रखना है। ठीक है बेटा, तो अब ये जो इजोटी है ये आता है 5 के मल्टीपल पे, 5 10 15 20 25। अगर आप ध्यान दो, ई आपका 5 पे आ रहा है, जे आपका 10 पे आ रहा है, वो आपका 15 पे, टी आपका 20 पे और वाई आपका 25 पे। अब इनसे क्या हेल्प मिलेगी, पहली चीज कि आपको 5 लेटर तो याद हो गए कि उनकी पोजीशन क्या है। दूसरी चीज, इनके आगे पीछे कोई लेटर है तो आप इससे इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे आपके पास पी है, ओ के बाद पी आता है तो पी कितने पे होगा, 16 पे, है ना। जैसे आपके पास कोई वर्ड ले लो, डब्ल्यू है ना, टी 20 पे आ रहा है, यूवी तो 22 पे आपका यूवी यूवी डब्ल्यू, 3 वर्ड्स यूवी डब्ल्यू, तो 20 पे अगर आ रहा है 21 22 23। ठीक, तो इस तरीके से आप पोजीशन निकाल सकते हो, पर इससे भी ज्यादा आसान रहता है सिफिलोरक्स में। इसको थोड़ा मैं खुला खुला लिख देता हूं, सिफिलोरक्स। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें चलता है 3 का टेबल, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। अब इससे हमारे को और ज्यादा लेटर्स का पता चल गया, 8 लेटर्स आपको यहाँ पे लगभग पता चल गए, 8 नहीं तो 7, 8वां इसलिए काउंट कर रहा हूँ, 8 9 10 लेटर, क्योंकि ए और जेड की तो पोजीशन आपको पता ही होती है, A1 पे आता है, जेड आपका कितना आता है 26 पे आता है। अब इसमें और ज्यादा आसान हो गया, कोई भी लेटर ले लो। अच्छा, डब्ल्यू निकालना है तो एक्स से पहले डब्ल्यू आएगा 23 पे, आपने टी निकालना है, यू से पहले टी आता है 20 पे, वो इजोटी से भी आपको याद रहेगा। तो इनसे आपको लेटर्स की पोजीशन फाइंड आउट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, इन दो को मैं यहां से उठा के साइड में रख लेता हूं ताकि आप इसको बाद में कर सको। ये 2 चीजें होगी। इसके अलावा आपको इसमें क्या आना चाहिए,
इनकी ऑपोजिट पोजीशन, ऑपोजिट लेटर पोजीशन, मतलब कि अगर आपकी काउंटिंग z को 1 माना जाए, है ना, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इस तरीके से अगर आपको ऑपोजिट लेटर, मतलब या कह सकते हो ऑपोजिट लेटर पे भी अभी आता है, ऑपोजिट लेटर से भी रिलेटेड है, कैसे उसको अभी पहले ऑपोजिट लेटर समझेंगे। पर अगर आपकी नंबरिंग उल्टी से स्टार्ट हो, मतलब z को आप क्या मान लो, 1 मान लो, z को 1 और 26a को मान लो, तो मतलब उल्टी नंबरिंग अगर आप दो तो कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है, इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, आपने एक्चुअल पोजीशन लेटर की याद रखनी है, ध्यान रखनी है। तो सिफिलोरक्स या इजोटी से आप एक्चुअल नंबरिंग निकाल सकते हो। आपसे पूछा है सपोज क्यू, आर से पहले क्यू आता है, क्यू आता है 17 पे। तो अगर मेरे को क्यू की ऑपोजिट लेटर की पोजीशन फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, 27 में से एक्चुअल पोजीशन माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा 10। तो 10 क्यू की ऑपोजिट पोजीशन होगी, ऑपोजिट पोजीशन क्यू की क्या होगी, 10 होगी। मतलब आपने जो भी लेटर करना उसकी एक्चुअल पोजीशन माइनस 27 से माइनस कर लेनी, मतलब 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन आपको क्या देगा, ऑपोजिट पोजीशन, ऑपोजिट पोजीशन आपको क्या मिलेगी, ऑपोजिट पोजीशन मिलेगी। अब इसी पे ऑपोजिट लेटर की अब हम अगर बात करें, आपको कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेट इज रिटन एज टी जेड जी और वी, ये टी जेड जी वी है ना। आपको प्लेट का बताना है या पुअर का बताना है, सपोज पुअर का क्या कोड हो। अब इसको काउंट तो आप करोगे तो आपको रैंडम नंबर्स का डिफरेंस मिलेगा, रैंडम नंबर आगे पीछे। पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे जी का ऑपोजिट टी होता है, ए का ऑपोजिट जेड होता है, टी का ऑपोजिट जी होता है, ई का ऑपोजिट वी होता है। तो इसमें ऑपोजिट पोजीशन दी है लेटर्स, ऑपोजिट लेटर्स दे। अब ये ऑपोजिट लेटर वाला क्वेश्चन तभी आएगा जब आपको एक्चुअल में ऑपोजिट लेटर याद करना। उसको याद करने की ट्रिक क्या है, उसको याद करने की ट्रिक हम यहां समझेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। वो कैसे, ए का ऑपोजिट जेड होता है, ये तो हम याद रख सकते हैं, एक लेटर ए ऑपोजिट जेड, जेड का ऑपोजिट ए। बी का ऑपोजिट होता है वाई, इसको याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे, बाय वर्ड, बाय मीन्स बी का ऑपोजिट वाई, ठीक है। सी का ऑपोजिट एक्स है, विच मीन्स सी का ऑपोजिट एक्स मतलब 6 आप याद रखो, वैसे तो एस आई एक्स होता है ना 6, आप क्या याद रखोगे, सी आई एक्स, ठीक है। सी का ऑपोजिट एक्स और एक्स का ऑपोजिट सी। फिर आते हैं डी, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, मतलब आप याद किसकी तरह साउंड कर रहा है, ड्यू की तरह, माउंटेन ड्यू है ना, वही वाला ड्यू, ठीक है, उसको याद रख लो। फिर वी का, ई का ऑपोजिट वी, और एल और ओ को भी साथ में जोड़ देते। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दो वर्ड्स का एक वर्ड याद रखना है विच इज लव। एल का ऑपोजिट ओ का ऑपोजिट एल, वी का ऑपोजिट ई का ऑपोजिट वी। तो आपका एल और ओ, वी और ई, ये वाला और ये वाला एक साथ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एफ का ऑपोजिट यू, इसमें आप रख सकते हो उफ, हिंदी का वर्ड होता है उफ, यू का ऑपोजिट एफ, एफ का ऑपोजिट यू। फिर रखोगे आप जीटी। अब जीटी में अपने, अब जितने मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ ना याद करने के, जरूरी नहीं आप यही करो, आप अपने हिसाब से भी कुछ सेट कर सकते हो जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अब जीटी में बड़े सारे होते हैं, जीटी मस्टैंग, किसी को गाड़ियों का शौक है जीटी मस्टैंग रख लो, बाइक्स का शौक है जीटी कॉन्टिनेंटल रख लो, कोई गुजरात टाइटन, कोई क्रिकेट का फैन होता है ना, तो जीटी मस्टैंग लिख देते हैं हम, है ना। तो आपने अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो याद रख लो, है ना। जीटी हो गया।
अब ये वाला देखो SHRI, H का ऑपोजिट S, I का ऑपोजिट R, तो हिंदी का वर्ड विच इज श्री, नाम से पहले लगाते हैं ना हम श्री, तो S का ऑपोजिट H का ऑपोजिट S, R का ऑपोजिट I का ऑपोजिट R, श्री। ठीक है, फिर JQ है ना, JQ लाइक जैक एंड क्वीन रख लो, कोई कार्ड्स प्ले करता है तो जैक एंड क्वीन रख लो, या जंगल क्वीन रख दो, जंगल क्वीन रख दो। ठीक है, पीके रख दो, पीके वाली पीके मूवी याद रख लो। ठीक है, LO हो गया, MN में मैन याद रख लो। तो इस तरीके से आप ऑपोजिट लेटर बड़े इजीली आप याद कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत इनमें नहीं होगी। अगर आप एक बार भी ये रीड कर लेते तो आपको याद हो जाता है, क्योंकि इजी वर्ड हम डेली यूज करते हैं मैक्सिमम, तो ऐसी वर्ड डीयू, पीके, पीके मूवी हो गया, मैन हो गया, उफ हो गया, लव हो गया, श्री हो गया, बाय हो गया, है ना, सिक्स हो गया, ये सारी चीजें आपको ऑपोजिट लेटर को याद रखने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था कि ऑपोजिट लेटर से भी कैसे आप पोजीशन निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो किसका बोला है, एक्स की नहीं, एक्स तो बड़ा इजी सा हो जाएगा, एस का ऑपोजिट पोजीशन बोलिए, मतलब हमसे पूछा है S8 पे जब नंबरिंग या कि एस की पोजीशन 8 आनी चाहिए, पर आपको 8 तो याद नहीं होगा, आपको एस की एक्चुअल पोजीशन याद हो सकती है, आर के बाद आता है एस विच इज 19, तो 27 में से 19 माइनस कर दो, 8 आपके पास आंसर आ जाए। मतलब आप उसके ऑपोजिट लेटर की पोजीशन फाइंड कर लो, आपके पास इजीली पोजीशन मिल जाएगी। समझे हमने क्या किया कि ऑपोजिट लेटर में अगर एस की पोजीशन फाइंड करनी है, एस की एक्चुअल पोजीशन लिखी, 19 27 से माइनस किया, 8 है। दूसरी ट्रिक कि एस का ऑपोजिट क्या होता है, एच, एच की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, 8, ऐसा भी कर सकते। तो दोनों तरीके आपके यहां पे सही है। एक तो आपने क्या किया कि उसकी एक्चुअल पोजीशन को 27 से माइनस किया, दूसरा हमने क्या किया, एस का ऑपोजिट लेटर फाइंड किया, एच, और एच कहां पे आता है, 8 पे आता है, वहां से हमने ये कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल ट्रिक्स यहां पे रहती है। दूसरी चीज इसमें क्या रहती है बेटा, इसमें आप क्या याद रखोगे कि ये जो लेटर्स है इनको, अच्छा इसको देखेंगे अभी आपको यूज होगा। अब इसमें क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में कैसा रहता है कि आपके पास पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। सपोज यहीं पे अगर आप देखो, ये आपके पास है ना, आई होप ये सबने लिख दिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं ये टेबल, ताकि मेरे को दोबारा ना बनाना पड़े ना, मैं यहां से आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। कि आपको क्या बोला है, आपको दिया गया है GATE करके हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको बोला है गेट का जो कोड दे रखा है वो है ICVG और G, ICVG, और वैसे ही आपको पुअर का कोड बताना है। अगर आप गेट में ध्यान से देखो, गेट से ICVEG कैसे आया है, ICVG कैसे आया है, G से I कैसे गए हम, +2 करके, 7 में +2 किया 9 आया, मतलब 2 लेटर्स आगे +2 करके हमारे पास 9 आ रहा है। A में +2 किया C आएगा, T में +2 किया V आएगा, E में +2 किया G है। तो इस तरीके से 2-2 लेटर इसमें आगे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, क्रॉस में भी आ सकता है। अब गेट का जरूरी नहीं है कोड आपको यही दे रखा हो, गेट का कोड हो सकता है आपको क्या दे रखा हो, जैसे आपके पास था ICVG है ना, तो यहां पे ICVG भी हो सकता है ना, कि मतलब G का कोड आपको यहां दिया है, A का यहां दिया है, T का यहां दिया है, E का यहां दिया है। तो ऑपोजिट लेटर्स भी आपके ऐसे हो सकते हैं, ऑपोजिट सॉरी आपका थोड़ा +- 1 2 3 5 भी हो सकते हैं लेटर्स, है ना, आगे पीछे दे सकते हैं, है ना, और प्लस एक लेटर आगे भी हो सकता है, जैसे G से आगे H आता है, A से आगे B आता है, T के बाद U आता है, E के बाद F आता है, HBVF भी हो सकता है। ठीक है, 2 लेटर्स का भी क्रॉस में हो सकता है, A का B हो सकता है, G का H हो सकता है, E का F हो सकता है, T का U हो सकता है, तो BHEU ये भी हो सकता है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास रहेगी जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में रहेगी। अब एक्चुअल पोजीशन भी हो सकती है, एक्चुअल पोजीशन का कैसे हो सकता है, जैसे गेट है,
गेट बेटा कहाँ कहाँ आता है, जी आता है 7 पे, ए आता है 1 पे, 20 पे और 5 पे। अब जरूरी नहीं है कोड ऐसा भी हो सकता है, पर इसके अलावा इसका 33 कोड भी हो सकता है। अब 33 कैसा है, अगर मैं 7 + 1 + 20 + 5 करूं, है ना, इन सबको प्लस करके 33 आता है। जरूरी नहीं है 33 हो, 33 + 1 34 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट कोड जो आएगा एक्चुअल पोजीशन को प्लस करके अगला भी पूछा जा सकता है ना। ऑपोजिट लेटर तो मैंने आपको बता ही दिया कि गेट का ऑपोजिट क्या होगा। जैसे गेट था ना, गेट, तो GT, ए का Z, है ना, टी का गुजरात टाइटन ना जी, और ई का V, TZGV, ठीक है। तो ऐसे ऑपोजिट पोजीशन भी हो सकती है। तो ये सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में लग सकती है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग भी आती है कि आपको सेंटेंस दिया होगा उस पूरे सेंटेंस का, वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। अभी आज के लिए इतना ही हम यहाँ पे करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपने ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, स्टार्टिंग से जहां से मैंने टॉपिक कराया हर एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से आप यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस किसी भी तरह के आपको पेपर में देखने को मिले तो वो इजीली आपसे अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।